Hello everyone, good evening everybody. This is Mohit here and welcome to the टेक्स्ट बुक। गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से, गुजरात की मेट्रो की तरफ से एक बहुत प्यारा नोटिफिकेशन इंजीनियर्स के लिए आ चुका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब जब हम बात मेट्रो की करते हैं तो दो पोस्ट सबसे कॉमन पोस्ट होती हैं। एक होती है जो मेट्रो चलाते हैं जिसको बोलते हैं SCTO, स्टेशन कम ऑपरेटर ट्रेनी, या फिर अगर मैं या स्टेशन कंट्रोलर की बात करता हूं जो कि अपने आप में बहुत ही फैंटास्टिक जॉब है, जिसकी सैलरी स्ट्रक्चर भी 1 लाख के क्रॉस हो चुका है आज की डेट में। और दूसरी बात होती है जूनियर इंजीनियर्स की। ये दोनों हमेशा मेट्रो में आती रहती हैं और इस बार गुजरात मेट्रो की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। पहली बात तो मैं बता देता हूं, गुजरात मेट्रो जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का एक जॉइंट वेंचर है, जहां पर गांधीनगर और अहमदाबाद में ये मेट्रो है। आपकी लोकेशन भी जॉब की यहीं पर होने वाली है। चलिए जरा गुजरात मेट्रो के बारे में समझते हैं। ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की पोस्ट आई हुई है। यहां पर बोला गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो 29 अप्रैल से। लास्ट डेट जो है वो आपकी 28 मई है और उसके बाद जो एग्जामिनेशन है इसका ये इन्होंने बोल दिया जून जुलाई में हम पेपर ले लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं देंगे। इसके बाद आ जाते हैं कौन सी पोस्ट है, कितनी पोस्ट आई है। स्टेशन कंट्रोलर की SCTO की 89 वैकेंसीज आई हुई हैं, जहां पर अगर आप मुझसे सैलरी पूछोगे तो मैं पहले बता देता हूं 1 लाख के ऊपर है। अब इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इन्होंने बोला है कि डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में किया हो तो भी चल जाएगा, इलेक्ट्रिकल में किया हो, कंप्यूटर में किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया हो, ये सारी ब्रांच में डिप्लोमा किया है चल जाएगा। इसके बाद आपकी जो एज होनी चाहिए वो मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, और मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड SCTO का मतलब होता है जिसको चश्मा नहीं लगा हो, सीधी सीधी बात। इसके बाद जूनियर इंजीनियर की भी वैकेंसी आई है। जैसे इलेक्ट्रिकल की बात करता हूं तो 4 वैकेंसी हैं जहां पर डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूं तो 38 वैकेंसी है डिप्लोमा की इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए। इसके बाद इन्होंने यहां पर भी बोला है कि भैया A1 होना चाहिए, लेकिन इसके बाद इन्होंने ये भी बोला है कि A3 से कम तो नहीं होना चाहिए, मतलब A1 से लेके A3 तक चल जाएगा मामला। A1 वाला बच्चा भी चल जाएगा, A2 वाला बच्चा भी चल जाएगा और A3 वाला बच्चा भी चल जाएगा। तो जेई के लिए A3 तक पॉसिबिलिटीज है। फिर इसके बाद मेंटेनर की पोस्ट है, 22 पोस्ट हैं। फिर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल, ये ITI वाली पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 101 पोस्ट हैं, तो ये ITI वाली पोस्ट आई हुई है। ITI वाली पोस्ट के लिए उन्होंने बोला है B1 कैटेगरी होना चाहिए। अब बात ये आती है कि डिप्लोमा के बाद बीटेक वाले बच्चे एलिजिबल हैं या नहीं है। तो इसके बाद इन्होंने देखो क्या लिखा हुआ है, प्लीज रेफर टू पॉइंट नंबर 9 फॉर डिटेल रिगार्डिंग इनिशियल पे related to post, all vacancies are provisional and subjected to increase or decrease। इसमें इन्होंने ये भी बोला है कि वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज किसी भी टाइम पर हो सकती है, उसके बारे में आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। क्या कैंडिडेट एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो इन्होंने साफ मना कर दिया, कैंडिडेट कैन नॉट अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, मतलब एक ही दिन में पेपर करवाने वाले हैं। ठीक है भाई। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट सिलेक्शन होने के बाद कहां पोस्टिंग आएगी इनकी, अहमदाबाद, गांधीनगर और सूरत में आने वाली है और यहीं पे पोस्टिंग आने वाली। ठीक। अब क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, candidate applying for post must possess the minimum educational qualification as specified in the column number 5 as date of notification, where diploma जो है वो essential है for the post as mentioned, candidate holding degree in specified are also eligible to apply। तो भैया यहां पर इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है डिप्लोमा इसेंशियल है पोस्ट के लिए, कैंडिडेट होल्डिंग डिग्री, अगर आप लोगों ने, आपके पास मतलब इंजीनियरिंग डिग्री भी है तो भी आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं, साफ साफ लिख दिया है। लेकिन डिप्लोमा और डिग्री विल नॉट कंसीडर्ड एज हायर क्वालिफिकेशन फॉर ITI वाले बच्चों के लिए डिग्री मतलब हायर क्वालिफिकेशन नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप जेई की पोस्ट और SCTO की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो डिग्री हो या डिप्लोमा हो या दोनों हो, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। लेकिन ITI वाली पोस्ट के लिए नहीं, उसके लिए ITI का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद इनका ये कहना है कैंडिडेट जो अपीयर कर रहे हैं फाइनल ईयर में, मतलब इस साल, डिप्लोमा डिग्री ITI, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो मिनिमम क्वालिफिकेशन उनकी होनी ही चाहिए। ठीक है भैया। मतलब फाइनल ईयर वाले बच्चों को इन्होंने अप्लाई करने के लिए बोल दिया है। और सीधी सिंपल सी बात क्या बोली इन्होंने, ये भी बोला है कि ओरिजिनल मार्कशीट आप अपनी DV के टाइम ले आना। मतलब भैया कुल मिला के इससे अच्छा तो मैंने देखा ही नहीं कभी। गुजरात से गजब नोटिफिकेशन आया है। अगर आप इस साल फाइनल ईयर में है, डिप्लोमा डिग्री में किसी में भी आप अप्लाई करो, बाद में समझ लेंगे DV के टाइम पर, तो तब तक तो सभी के पास रिजल्ट आ ही चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जॉब प्रोफाइल के बारे में मैं आपको कभी और बताऊंगा कि ये जॉब प्रोफाइल क्या होती है। एग्जामिनेशन के बारे में देख लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं।
एससीटीओ और जूनियर इंजीनियर का मोस्ट प्रोबेबली जो आप लोगों का पेपर होता है वो ऑलमोस्ट एक समान होता है। एग्जामिनेशन पोस्ट की पैटर्न की बात करते हैं पहले एससीटीओ की। एससीटीओ में ये लोग टोटल 120 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जहां पर टेक्निकल के 40 सवाल होंगे, गुजराती लैंग्वेज के 20 सवाल होंगे, लॉजिकल एबिलिटी रीजनिंग के 20 होंगे, एप्टीट्यूड के 20 होंगे, जनरल इंग्लिश के भी 20 होंगे। लेकिन वहीं अगर मैं अच्छा जूनियर इंजीनियर के लिए भी यही है। बाकी आईटीआई वाले बच्चों के लिए फिर मामला अलग है, वहां 40 क्वेश्चन इसके, गुजराती लैंग्वेज के इसके और ये सारी चीजें। अच्छा, गुजराती लैंग्वेज के बारे में इन्होंने ये बोला है कि गुजराती लैंग्वेज टेस्ट जो है वो ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर का है। मतलब ऐसा नहीं है कि गुजराती में आप, मतलब ऐसा नहीं है कि आप गुजरात के डोमिसाइल होना चाहिए, आप अदर स्टेट से भी हैं तो भर सकते हैं, बट आपके पेपर में 20 नंबर आएगा और ये क्वालिफाइंग क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है भैया, ये भी पूछ लिया। और क्या बोल रहा है, 120 सवाल 120 मिनट मिलेंगे, 2 घंटे का आपका पेपर है। और इसके बाद फिर आप लोगों से मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बाद फिर आप अपने सिलेक्शन पे चले जाएंगे। अच्छा, लेसिक सर्जरी के बारे में बोल दिया है कि किसी भी पोस्ट के लिए लेसिक सर्जरी अलाउ नहीं करेंगे। कोई भी पोस्ट हो उससे हमें मतलब नहीं है, लेसिक सर्जरी हम अलाउ नहीं करेंगे। चलिए सैलरी देख लेते हैं। सैलरी कहाँ गई भाई, सैलरी नहीं, सैलरी के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? सैलरी वैसे मैंने तो बता दी आप लोगों को, लेकिन यहाँ देखो, ये देखिए, ये देखो। हाँ, तो इनका ये कहना है भैया कि जो जेई और एससीटीओ होंगे, इन लोगों को ट्रेनिंग के दौरान 18,000 रुपया महीना मिला करेगा और ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को 20,000 रुपये महीना मिला करेगा। 2 साल का आपका प्रोबेशन है। 2 साल के बाद आप इनके परमानेंट कैडर के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे और फिर जब परमानेंट कैडर के अंदर ज्वाइन हो जाओगे तो आप लोगों का जो भी है अपॉन सक्सेसफुल ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन, जो भी आपका टाइम टू टाइम होता रहेगा, बेसिक डीए, जैसे बेसिक ही 33,000 के आसपास है, बेसिक डीए एचआरए करते करते वो 1 लाख के आसपास सैलरी पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए। इसके बाद इनका ये कहना है कि अगर आप, हाँ, एज रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है, अगर आप SEBC EWS SC ST मेल कैंडिडेट्स हैं गुजरात के तो 5 साल का है, EBC EWS SC ST वुमेन कैंडिडेट्स हैं गुजरात के तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। वुमेन कैंडिडेट्स है अनरिजर्व कैटेगरी, मतलब ये फीमेल कैंडिडेट्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी की कैटेगरी में आती है, 5 साल, मतलब ये अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए भी है। अपर एज लिमिट भी दी हुई है यहाँ पर, तो ये दिया हुआ है। बाकी फिर फॉर्म फिलअप करो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है और बढ़िया तरीके से फॉर्म भरिए। गुजरात में वैकेंसी आ गई है, जिन जिनको लगता है गुजरात मेट्रो में फॉर्म भरना चाहिए, आराम से पेपर दीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। तो अगेन ब्यूटीफुल नोटिफिकेशन मेट्रो में काम करने के लिए, चाहे वो अहमदाबाद हो, गांधीनगर हो या सूरत हो। इसी तरीके से बने रहिए गाइस, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके जाइएगा कैसा आपको ये नोटिफिकेशन लगा। अपनी और जो जो इच्छाएं होंगी वो सब बताइएगा। गुजरात के बच्चों के लिए तो फैंटास्टिक है, बाकी अदर स्टेट के भी बच्चे भर सकते हैं, आसपास नियर बाय स्टेट्स के भी सब भर ही सकते हैं। बस आपको एक गुजराती के 20 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट पेपर देना पड़ेगा और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। डिग्री डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं, फाइनल ईयर वाला बच्चा भी एलिजिबल है, आईटीआई वाले बच्चा के लिए आईटीआई की पोस्ट है और बेहतर तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन लाइक कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।